आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो देखो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर एयर टुडे डू नॉट अकर नेचुरली बट आर इंस्टेंट मैन मेड फॉर्म ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस और कंबसन। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे नेचुरली नहीं है, ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी होता है। यदि मैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करूँ तो घर में नेल पॉलिश लगता है, यहाँ पे पेंट्स लगते हैं, वो सभी में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार कई बार पूछा जा चुका है ये सब। आप कोई भी पॉल्यूटेंट को इग्नोर नहीं कर सकते यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो उसी कॉन्टेक्स्ट से आया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो जो नहीं कि नेचुरली हो, वो मैन मेड भी हो सकता है। और ये मैन मेड कब, जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम जब कंबसन करते हैं तब उस समय वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर का होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है। नंबर वन। दूसरा क्या है, ये रिलीज़ कैसे हो रहा है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए और बहुत सारे सॉल्वेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जैसे पेंट हो गया, ग्लू हो गया और अदर प्रोडक्ट जो कि घर में यूज़ होता है या फिर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उस सभी जगह से VOC रिलीज होता है। ये VOC क्या है इसमें जाने, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक का बात आता है तो ये VOC रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। समझो बात को, VOC ऐसा है कि ज़्यादा VOC यदि एक्सपोजर हो गया और लंबा समय तक हो गया तो इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट भी पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, समझे। तो तीसरा क्या है कि देखो जो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या है कि लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ योर VOC, यानी कि बहुत सारे घर में ऐसा प्रोडक्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्या क्या है, उसमें क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ VOC रिलीज होता है। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं यही बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि आपका इंग्रेडिएंट के तौर पे काम आता है घर में, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पेंटिंग हो, वर्निसेस हो, पॉलिशेस हो, वुड प्रिजर्वेटिव्स हो, ये सभी चीज़ क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। एज डू मैनी क्लीनिंग के लिए काम आता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए काम आता है, ये सभी चीज़ में यू विल गेट VOC, दैट इज अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में बाबू स्टेबल नहीं रह सकता है, वो उड़ जाएगा वो। जैसे घर में, जैसे मान लो कि पेंटिंग हो रहा है तो जब सूंघोगे उसको ठीक से, स्मेल करोगे तो कितना गंदा महकता है, और लंबा समय तक सूंघते रहो बाबू चल दोगे, यानी कि इसका बहुत नेगेटिव असर भी पड़ता है। और हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में इसका जो रेशियो बढ़ते जा रहा है, इसका प्रोपोर्शन जो बढ़ते जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडोर जो वेंटिलेशन जो होना चाहिए तो वो नहीं है, और बाहर से ज़्यादा घर के अंदर पाया जाता है। क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे ऐसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स है, यूज़ करते हैं हम लोग। देखो पॉलिश कितना यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट में बहुत सारी चीज़ यूज़ किए जाते हैं, पेंट हो गया, हाँ उसमें भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ अभी बताऊँगा मैं थोड़ी देर में, लिस्ट आएगा। जैसे VOC में इंक्लूड क्या, वेरियस वेराइटी ऑफ केमिकल्स है जी ना। उससे पहले वो देख लेते हैं कि जो फ्यूल है जो ऑर्गेनिक केमिकल से बने हैं, जब आप ऑल दिस प्रोडक्ट्स कैन रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हाइल वी यूज एंड स्टोर देम, आप स्टोर करोगे उसको रखोगे तो VOC रिलीज होगा ही होगा वहाँ पे। यानी कि नेचुरल तो है ही, मैन मेड भी होता है बहुत ज़्यादा। जैसे VOC में बहुत सारे केमिकल्स है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट होता है। मैंने पहले ही कहा है कि लंबा समय तक यदि रहे और लंबा मात्रा में क्वांटम यदि ज़्यादा हो इसका, तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है ह्यूमन हेल्थ पे। देखो कंसंट्रेशन ऑफ मैनी VOC दैट इज अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंसिस्टेंटली हायर इंडोर्स, वही तो मैं बोल रहा हूँ, घर के अंदर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि घर के अंदर जो भी चीज़ यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं VOC एज कम्पेयर टू आउटडोर। इंडोर ज़्यादा है पोल्यूटेड इसका, इसलिए घर में भी प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लंबा टाइम तक यदि एक्सपोजर रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देखते हैं कि सोर्स क्या है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्या क्या सोर्स है। देखिए घर का जो प्रोडक्ट है, चाहे पेंट हो, है ना, बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, वुड प्रिजर्वेटिव, एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे में क्या होगा, तुम्हारा जो मस्कीटो मारने के लिए तुम प्रोपेलेंट, ये तुम्हारा रेपेलेंट जो यूज़ करते हो, कछुआ छाप चलाते हो ना, बिल्कुल VOC रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट देखो अब सबसे बड़ी बात है, क्या हम VOC को यूज़ करना छोड़ देंगे? तो कभी नहीं ऐसा हो सकता है। VOC बहुत कॉमन चीज़ है, जब आप टॉयलेट साफ करते हो उस समय भी VOC रिलीज होता है, बात समझ रहे हो ना, तो इतना आसान नहीं है। हाँ सब VOC है।
तो कहने का मतलब क्या है कि आप हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा VOC से घिरा हुआ है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, नेसेसरी टूल टाइप का हो गया, मतलब नेसेसरी इविल टाइप का हो गया, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। बस इतना ही है कि हम सतर्क रहना होगा, हमें अवेयर रहना होगा, और क्या क्या चीज़ चाहिए वो सभी चीज़ पे हमको सावधानी दिखाना होगा। तो देखो यहाँ पे एरोसोल स्प्रे है, रूम फ्रेशनर पे यूज़ कर दिए, उसमें VOC छुपा हुआ है। जो तुम यूज़ कर रहे हो वो भी VOC है, फ्रेशनर के तौर पे हो सकता है। अब देखो ड्राई क्लीन में जाते हो, जो कपड़ा तुमको ड्राई क्लीन में करके देता है उसमें भी VOC है, बात समझे ना। पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं उसमें भी VOC है, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स में भी, फर्निशिंग में भी होता है, जैसे कि इन्होंने कहा है, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स में, प्रिंटर्स में होता है VOC, ग्लूज में, एडिसिव में, ठीक है, हर जगह VOC है। यानी कि इतना चीज़ से हम घिरे हुए हैं VOC से, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या होता है, देखो इसका हेल्थ इंपैक्ट आई, नोज और थ्रोट इरिटेशन हो सकता है। जैसे देखो तुम सूंघोगे जाके, यदि मान लो कि स्मेल है, पेंट लगा हुआ है, अब बगल में जाओगे तो नोज कैसा होगा, आँख पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ये हो सकता है। हेडेक भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन यानी कि जो आपका कॉन्शियस है वो भी खो सकता है, नौसिया हो सकता है, लीवर भी डैमेज हो सकता है, किडनी तक असर पड़ सकता है, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है, इतना ज़्यादा। और सम ऑर्गेनिक्स कैन कॉज कैंसर इन एनिमल्स, कई तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से एनिमल में कैंसर भी पाए जाते हैं, समझे। एंड सम आर सस्पेक्टेड आर नोन टू कॉज कैंसर इन ह्यूमन में भी हो सकता है, यानी कि कार्सिनोजेनिक इसका इम्पैक्ट भी है। यदि मैं एज विथ अदर पोल्यूटेंट्स द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द हेल्थ इफेक्ट्स विल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। अब किस पे निर्भर करता है कि इसका इफेक्ट कैसा होगा, इसका इफेक्ट निर्भर करता है कि कितना लंबा समय तक आपने एक्सपोजर किया और कितना अमाउंट में किया। यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और लंबा समय तक किया है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि घर में तो घिरा हुआ है, यानी कि एक्सपोजर भी हो तो बहुत कम हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा हो तो फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मस्कीटो जो जलाते हो, वही वाला मस्कीटो को मारने के लिए जो कछुआ छाप जलाते हो, देखता है सुगंध कैसा होता है उसका, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रीदिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आज जो इलेक्ट्रिक वाला जो आता है, दैट्स अ गुड इनफ, उसमें भी होगा, उसमें एक अलग प्रॉब्लम है, बात समझे ना। तो कहने का मतलब क्या, अमॉन्ग द इमीडिएट सिम्टम्स दैट सम पीपल हैव एक्सपीरियंस सून आफ्टर द एक्सपोजर टू सम ऑर्गेनिक इंक्लूड। अब जब तुमको एक्सपोज किया जाएगा तो उस समय क्या क्या सिम्टम्स तुमको दिखेगा, तो देखो वही बात कहा गया कि आई में, आँख में प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है आपका, जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं, सांस वगैरह ले रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, हेडेक हो सकता है, विजुअल डिसऑर्डर हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, समझे। इसका इम्पैक्ट यहाँ तक है। तो एक ये चीज़ क्या हो गया, हम बात किए। अब VOC का टाइप्स देखेंगे, जैसे बेंजीन एक VOC है ना, बेंजीन जानते हो, जिसमें क्या है C6H6, तो आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि इसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते थे तो इस बीच में गोला बना टिक 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 करके बना देते थे, तो वो फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, वो कहीं पे भी ले सकता है, बस एक छोड़ के होता है ना, याद आ जाता है। देखिए यही चीज़ है। स्टडीज हैव फाउंड दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनिक्स एवरेज 2 to 5 टाइम्स हायर देन इंडोर्स देन आउटडोर्स। वही तो बोला कि 2 से लेके अधिक 5 गुना तक ज़्यादा इंडोर पोल्यूशन है VOC का, यानी कि आउटडोर कम है। इंडोर क्यों है, क्योंकि मैंने बताया है कि सभी प्रोडक्ट से हम घिरे हुए हैं VOC से, तो बस प्रॉपर सावधानी ही हमको बचा सकता है। देखो ये UPSC का क्लास है, मैं इसे अवेयरनेस का भी क्लास है ये, समझो, क्योंकि VOC बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग जिसे घिरे हुए हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट VOC में एक बेंजीन भी है। बेंजीन तो ह्यूमन कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, यानी कि कैंसर तक भी हो सकता है इससे। अब देखो मेन कॉजेस क्या है, टोबैको स्मोक, जब पियोगे सिगरेट उससे हो सकता है, स्टोर्ड फ्यूल, आप फ्यूल को स्टोर कर रहे हो उस समय भी हो सकता है, पेंट सप्लाईज कर रहे हो उस समय भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल इमिशन, जो ऑटोमोबाइल इमिशन होता है उसमें बेंजीन रिलीज होता है, दैट इज ऑल अबाउट योर VOC, इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एक्शन, क्या ऐसा काम करे जिससे VOC कम हो, स्पेशली बेंजीन कम हो, तो स्मोकिंग कम करो, घर में एलिमिनेट कर दो पूरी तरीके से। बोलते हैं ना कि लेडी को प्रॉब्लम होता है, या ट्रेन में नहीं कर सकते हो, या बस में नहीं कर सकते, यस पब्लिक प्लेस, अब बंद करो इस चीज़ को। मैक्सिमम वेंटिलेशन दो जी घर में, ड्यूरिंग जब पेंटिंग के टाइम में, क्योंकि पेंटिंग के टाइम में क्या रिलीज होगा वो, तो जितना तुम्हारा वेंटिलेशन खुला है उतना बेटर है कि उतना गैस वो रिलीज हो सकेगा। अदरवाइज यदि एक्सपोज हुआ तुम्हारी तरफ तो बहुत सारे हेल्थ इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। डिस्कार्डिंग पेंट सप्लाईज एंड फ्यूल्स दैट विल बी नॉट यूज इमीडिएटली, जो यूज़ नहीं करना है तो उसको मत रखो, उसको दूसरी जगह पे स्टोर कर दो, अदरवाइज वही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा।
यदि मैं दूसरा बात करूं VOC का, तो एक तुम्हारा क्या है, पर क्लोरोइथाइलिन, जो कि ड्राई क्लीन में यूज़ होता है, समझे ना। ये भी उतना ही खतरनाक चीज़ है। ये केमिकल मोस्ट वाइडली यूज ड्राई क्लीन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस केमिकल को, डैट इज़ अ पेरक्लोरोइथिलीन। ठीक है, पेरक्लोरोइथिलीन जो है यूज़ किया जाता है, ये लेबोरेटरी स्टडीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट हैज़ बीन शोन टू कॉज कैंसर इन एनिमल्स, और पाया गया कि ये केमिकल, ये VOC की वजह से एनिमल में कैंसर भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत खतरनाक VOC है ये, समझे। रिसेंट स्टडीज़ में ये भी बताया गया कि पीपल ब्रीथ लो लेवल ऑफ दिस केमिकल्स बोथ इन होम्स। बोला कि ड्राई क्लीन वाला यदि कपड़ा तुम्हारे घर के आसपास है, ये नियर बाई प्रेमिसेस में है, तो प्रत्येक दिन हर समय आदमी सांस जो ले रहा है उसमें हल्का हल्का सा ये केमिकल भी ले रहा है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकता है, समझे ना बात को। तो वही कहा गया कि रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया कि पीपल ब्रीथ लो लेवल्स ऑफ दिस केमिकल बोथ इन होम्स वेयर ड्राई क्लीन गुड्स आर स्टोर्ड एंड एज दे वर ड्राई क्लीन क्लोथिंग। या जब कपड़ा भी पहनता उस समय भी वो क्या कर रहा है, कपड़ा पहन रहे तो तुम स्मेल कर ही रहे हो। तो और इसका इम्पैक्ट देखो, दूसरा क्या है कि एक हो गया, एक हमने बेंजीन कवर किया और एक ड्राई क्लीन में जो पाने वाला ये तुम्हारा पेरक्लोरोइथिलीन ये कर लिया। अब तीसरा देखो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, और तुम यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विजिट करोगे तो उसमें भी बहुत सारा चीज़ बताया गया है क्लास 12 का, है ना रामानंद जी, बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। देखो फॉर्मल्डिहाइड इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, UPSC में पूछा गया सवाल है, देखो पूछा, हाँ बिल्कुल पूछा है। देखो कलरलेस है, फ्लेमेबल है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग केमिकल है, जो कि आपका यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल्स में और भी बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में भी यूज़ होता है ये, नंबर 1। ये प्लाईवुड में भी यूज़ होता है ना, फाइबर बोर्ड में भी यूज़ होता है, ग्लू में यूज होता है, और एडेसिव मतलब क्या, चिपकाने के लिए, उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है, समझे। और साथ साथ इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल फंजीसाइड हो, जर्मीसाइड हो, डिसइंफेक्टेड हो, हर एक जगह यूज़ होता है। मेडिकल लेबोरेटरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका भी यूज़ देख रहे हो ना। और फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली कहा जाए तो ये नेचुरली इन्वायरमेंट में भी आकर रहता है, यानी कि होता है, वहाँ पे एग्जिस्टेंस रहता है, जिसमें मटेरियल्स कंटेनिंग फॉर्मल्डिहाइड कैन रिलीज फॉर्मल्डिहाइड गैस और वेपर इनटू द एयर। और जो रिलीज होगा एयर में तो वो वेपर के फॉर्म में हो सकता है या फिर तुम्हारा गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो दूसरा क्या है फॉर्मल्डिहाइड, हाँ इसी के बारे में। वन सोर्स फॉर्मल्डिहाइड एक्सपोजर क्या है, ऑटोमोबाइल टेल पाइप इमिशंस, यानी कि आपका जो ऑटोमोबाइल इमिशन होता है उस समय भी हो सकता है, नंबर 1। जब फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट हो एयर में और 0.1 ppm एक्सीड हो गया तो एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, आपका आइस वाटरी हो सकता है, आंख से आंसू निकलेगा, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है आइज में, नंबर 1। नोज में प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है, कफिंग में, विजिंग में, नोसियम और स्किन इरिटेशन, यानी कि इसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट है फॉर्मल्डिहाइड का, समझे। बहुत सारा क्या होता है कि सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू फॉर्मल्डिहाइड वेयरएज अदर्स हैव नो रिएक्शन, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे लोग को बहुत जल्दी कैच कर लेता है फॉर्मल्डिहाइड और बहुत सारे लोग को नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा इम्यूनिटी कैसा है, तुम्हारा रहन सहन कैसा है। तो लॉन्ग टर्म यदि लंबा समय तक फॉर्मल्डिहाइड एक्सपोज करे तो बाबू ब्रेन कैंसर भी हो सकता है और ल्यूकेमिया भी हो सकता है, ल्यूकेमिया मतलब बोन मैरो वाला डिजीज भी हो सकता है, समझे बात को। दैट्स इट, खत्म कर दिए हैं। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि हमने इस क्लास में यही बताने का प्रयास किया कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वोलाटाइल इसलिए है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में बाबू स्टेबल नहीं रह सकता, वो उड़ के चला जाएगा, वो वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में, समझे बात को, दैट इज अ वोलाटाइल। इसमें हमने यही जानने का प्रयास किया कि नेचुरली से ज़्यादा ये मैन मेड है, क्यों, क्योंकि हमारे घर में जो भी जुड़े हैं सभी VOC से ही रिलेटेड है, हाँ समझ गए, चाहे पेंट्स हो, चाहे फर्निचर्स हो, क्लीनिंग, सभी चीज़ है। इसमें हमने यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही देखा कि इंडोर जो VOC रिलीज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा है इसका। और इसमें हमने सोर्स भी देखा है, उसके बाद हमें इसका हेल्थ इंपैक्ट भी देखते हैं कि आइज़ को, नोज़ को, थ्रोट को, ये हर जगह प्रभावित करता है, इसका सिम्टम्स भी देखने का प्रयास किया। उसमें हमने एक जाना वेंजिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट हो सकता है इससे, क्या क्या सोर्स है ये भी जाना है हम लोगों ने, और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसा सावधानी बरते कि कम हो जाए। उसमें एक है कि घर के प्रीमिसेस में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ड्राई क्लीन का भी देखा है कि ये हम लोग ना चाह के भी हम इसको ले रहे हैं, हाँ। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड का बात है, तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेडिकल लेबोरेटरीज में है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में है, बहुत सारा जगह पे है, करेक्ट। और इसमें यही देखा कि लंबा टाइम तक यदि फॉर्मल्डिहाइड एक्सपोज किया जाए तो ब्रेन कैंसर तक हो सकता है, दैट्स इट।